हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम क्लास 10 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम द ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, द ट्रीज जो एड्रियन रिच जो पोइटेस है उसके द्वारा कंपोज की गई पोएम है। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या बिना पेड़ों के एक फॉरेस्ट हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? इस पोएम में ट्रीज कहाँ है? इस पोएम में पेड़ कहाँ है? देखिए, मुझे हल्का सा कोल्ड हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है आपको जो है थोड़ा आवाज़ का इश्यू आए, बट कोशिश करूँगा। एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जाते हैं? मतलब ये है कि जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और लगातार कंटिन्यूसली पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, और जो पेड़ फॉरेस्ट में होने चाहिए उन पेड़ों को काट करके और डेकोरेशन की चीज़ें बनाई जा रही हैं, और उनको घर में जो है उनका उपयोग जो है घर को डेकोरेट करने के लिए किया जा रहा है। तो देखो, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि जो पेड़ हैं वो मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, बाहर जा रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड, जो पेड़ अंदर हैं। ओके, यानी जो पेड़ अंदर हैं, यानी जिन पेड़ों, ऐसे पेड़ जिनको फॉरेस्ट से काट करके और जिनकी डोमेस्टिक चीज़ें बना ली गई हैं, और वो एज ए डेकोरेशन जो है उनको घर में लाया गया है किसी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो वो अंदर जो है के जो पेड़ हैं आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जो है जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आउट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में आगे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और फॉरेस्ट जो है एम्प्टी था, खाली था, ऑल दीज डेज मतलब इन दिनों बिल्कुल खाली था, यानी जो है लगातार पेड़ों की कटाई हुई और इससे जो है फॉरेस्ट बिल्कुल खाली हो गया, और फॉरेस्ट में जो पेड़ थे उनका उपयोग किसी न किसी फॉर्म में घर को डेकोरेट करने के लिए किया गया। समझे बात की गहराई? वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब देखो, अब फॉरेस्ट कैसा हो गया? खाली हो गया, क्योंकि जो है फॉरेस्ट को पूरी तरह उसका डिवास्टेशन कर दिया गया। तो वेयर नो बर्ड कुड सिट, जब वहाँ पेड़ नहीं रहे तो वहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी जो है कीड़ा मकोड़ा जो है वो हाइड कर सकता था, अपने आप को छिपा सकता था। नो सन बेरी इट्स फीट, ये बरी नहीं है, ये बेरी है, ये आया हुआ क्वेश्चन है रीड में। कोई भी नो सन बेरी इट्स फीट्स इन शैडो, वहाँ छाया भी नहीं रही है ना। सूरज जो है, सूरज की रोशनी सीधे जो है नीचे आती है। नो सन मतलब सन जो है अपने फीट बेरी गाड़ नहीं सकता इन शैडो, छाया में। यानी अब आगे देखिए, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, खाली था, ऑल दीज नाइट्स, सारी रात, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह जो है सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। जो फॉरेस्ट सारी रात खाली था, ओके, और इसका मतलब क्या है कि जो ट्रीज इनसाइड हैं वो ट्राइंग टू मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो अंदर पेड़, जो जिन पेड़ों को हम घर के अंदर ले आए हैं, वो पेड़ जो है ट्राई कर रहे हैं टू मूव करने का, आउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाने का। ठीक है, तो जो है सुबह तक जो ये फॉरेस्ट है वो बिल्कुल पेड़ों से फुल भर जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जो है जड़ें काम करती हैं, यानी पेड़ घर के अंदर है, ठीक है। अब पेड़ों का स्थान कहाँ होना चाहिए, पेड़ों का स्थान जंगल होता है, तो वो ट्राई कर रहे हैं जंगल में जाने की, है ना। ऑल नाइट सारी रात, रूट्स जो पेड़ों की है ना, रूट्स ऑफ द ट्रीज पेड़ों की जो जड़ हैं वो वर्क करती हैं, टू डिसएंगेज अपने आप को छुड़ाने का काम करती हैं, ओके। देमसेल्व्स अपने आप को, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स अपने आप को छुड़ाने का काम करती हैं, फ्रॉम द क्रैक्स से, इन द वरांडा फ्लोर जो बरामदे के फ्लोर में, फर्श में जो दरारें आ गई हैं उनमें जो है उनकी जड़ें उलझ गई हैं, और वो सारी रात जो है अपने आप को उन दरारों से, ठीक है, बरामदे की फ्लोर में जो दरारें हैं उनसे अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती हैं। यानी पेड़ क्या है, ट्रीज दैट आर इनसाइड, विच आर इनसाइड जो अंदर हैं, ओके, वो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे जंगल में जाया जाए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो ट्राई कर रही हैं, ओके, ट्राई कर रही हैं और ट्राई करके आगे बढ़ रही हैं, किसकी तरफ, ग्लास की तरफ, जो है घरों में जो ग्लास लगे हुए हैं, ओके, घरों में जो ग्लास लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी तरफ। अब ये देखो ग्लास लगे हुए हैं, तो वो ग्लास की तरफ जो है उन्होंने अपना जो है डायरेक्शन कर रखा है, क्योंकि वो बाहर जाना चाह रही हैं, पत्तियां जो है बाहर जाना चाह रही हैं, इसलिए जो है प्रयास कर रही हैं, ठीक है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्जेशन, ठीक है, छोटी छोटी टहनियाँ, स्मॉल ट्विग्स छोटी छोटी टहनियाँ जो है शक्त हो गई हैं, विद एक्जेशन मतलब जो है प्रयास करते करते थकान के कारण, ओके, जो एक तरीके से जो टायर्डनेस के कारण जो है वो छोटी छोटी टहनियाँ सख्त हो गई हैं, क्योंकि वो प्रयास कर रही हैं, ठीक है। और जो ग्लास है वो जो है एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, बीच में एक जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। लॉन्ग क्रैप्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ, और लंबी मुड़ी हुई जो बाउज हैं, शाखाएं हैं, वो रगड़ खा रही हैं, सफलिंग अंडर द रूफ, रूफ के नीचे जो लंबी और मुड़ी हुई शाखाएं हैं वो रगड़ खा रही हैं, अंडर द रूफ, रूफ के नीचे, मतलब कहने का मतलब जो ट्रीज हैं, ओके, चाहे वो स्मॉल ट्विग्स हैं और लॉन्ग क्रैम्प बाउज हैं, है ना, लंबी मुड़ी हुई जो है शाखाएं हैं, चाहे लीव्स हैं, ओके, चाहे रूट्स हैं, वो सभी जो है कोशिश, कहने का मतलब यह है कि पेड़, क्योंकि रूट्स, ट्विग्स और लीव्स, ओके, बाउज, ये सभी जो है पेड़ के पार्ट्स हैं, तो पेड़ जो है प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से घर से बाहर निकला जाए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, अब ये आ सकता है कि लॉन्ग क्रैम्प जो बाउज हैं, लंबी मुड़ी हुई जो शाखाएं हैं, वो क्या कर रही हैं, सफल कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ, कैसे, जैसे अभी अभी जिसको डिस्चार्ज मिला है ऐसा पेशेंट्स, ओके, और जो हाफ डेज्ड है, ठीक है, भौचक्का है, और मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो क्लिनिक डोर्स की तरफ मूव कर रहा है। क्या होता है कि जब पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो वो हाफ डेज की स्टेट में होता है, स्थिति में होता है, उसके समझ में नहीं आता, वो स्टमल करता है, बड़ा एक्सट्रीमली वीक होता है, ठीक है, तो वो भौचक्का होकर के मतलब बाहर जाने के बजाय वो क्लिनिक डोर्स की तरफ ही जाता है। इसी तरह ये जो लॉन्ग क्रैम्प बाउज हैं, ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह जो है आधी भौचक्की हुई जो है प्रयास कर रही हैं, ठीक है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ, ये पोइटेस कह रही है, एड्रियन रिच, ठीक है, कि मैं अंदर बैठती हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और बरामदे में दरवाजे खुलते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं अंदर बैठकर लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ। लंबे लंबे लेटर्स का मतलब है कि वो लेटर्स के थ्रू जो है अवेयर करना चाहती है पीपल को
लोगों को अवेयर करना चाहती है, जो कॉमन पीपल हैं, कॉमन बीइंग्स हैं, उनको अवेयर करना चाहती है कि हाउ यूजफुल ट्रीज आर फॉर अस, कि हमारे लिए ट्रीज कितने यूजफुल हैं। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट कट ट्रीज, ओके। हमें जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिन लेटर्स में मैं बड़ी मुश्किल से, राइटर कहती है बड़ी मुश्किल से मेंशन करती हूँ, किस बात को उल्लेखित करती हूँ, बड़ी मुश्किल से, इसका मतलब मैं मेंशन नहीं करती हूँ, उल्लेख नहीं करती हूँ लेटर्स में, क्या, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के डिपार्चर का, फ्रॉम द हाउस, कि घर से पेड़ निकल करके, कहने का मतलब पेड़ कहाँ पहुँच गए हैं, जंगलों में पहुँच गए हैं दोबारा। लोग अवेयर हो गए हैं उनके जो है, जिस तरह से उन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है पेड़ों के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर कराया है, उससे लोग अवेयर हो गए हैं। एक बार फिर से जो है वो जो है ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाए उन्होंने, इन सब बातों का ध्यान दिया ना। द नाइट इज़ फ्रेश, कि नाइट फ्रेश है। द होल मून साइंस इन अ स्काई स्टिल ओपन, कि सारा जो चंद्रमा है वो अभी भी साइन करता है, चमकता है, इन अ स्काई, आकाश में, ठीक है, स्टिल ओपन, जो आकाश अभी भी खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स, और जो पत्तियों की जो स्मेल है, और जो लाइकन की जो स्मेल है, लाइकन क्या होता है, एक तरीके से शैवाल होता है ना, और पत्तियों की और शैवाल की जो गंध है वो स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, वो अभी भी जो है पहुंचती है एक आवाज़ के समान कमरों में, तो वो अभी भी जो है एक आवाज़ के समान कमरों में पहुंचती है। अब देखो लास्ट स्टेंजर है, माई हैड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो हेड है वो विस्पर्स से भरा हुआ है। राइटर कह रही है, एड्रियन रिच बोल रही है कि मेरा जो हेड है वो कानाफूसी, मतलब जो है फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, टुमारो, कल ये साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। लिशन, सुनिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि ग्लास टूट रहा है। ग्लास टूटने का मतलब कि अब पेड़ जो है जाएंगे ही जाएंगे, यानी जो है अब पेड़ फॉरेस्ट पहुंच गए हैं, ओके। अब जो है लोग अवेयर हो गए हैं, जिस तरह से उसने लेटर्स लिखे हैं और जो है पेड़ों के प्रति लोगों को अवेयर कराया है, तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ग्लास टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और रात में, ठीक है, रात में ही जो है लेटर्स लिख रही है राइटर, और वो अवेयर कर रही है लोगों को। रात में ही जो है ना ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं पेड़, ओके। हालांकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, हवाएं उनको मतलब मिलने के लिए दौड़ती हैं। तो जब पेड़ जाएंगे फॉरेस्ट में तो हवाएं भी चलेंगी। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा जो है वो एक शीशे के समान टूट गया है। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके चंद्रमा के जो टुकड़े हैं वो फ्लैश अपॉन, वो मतलब फ्लैश करते हैं किस पे, इन द क्राउन, मतलब एक क्राउन, क्राउन में फ्लैश करते हैं, मुकुट पे जो है फ्लैश करते हैं, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो सबसे लंबा जो ओक का पेड़ है उसमें, है ना, उसमें जो क्राउन है, ठीक है, वो वहाँ पे फ्लैश करते हैं, ठीक है। तो ये एड्रियन रिच की बहुत ही एक बेहतरीन पोएम है, ठीक है। और एड्रियन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में एक बाल्टीमोर है, मैरीलैंड जगह, 1929 में जन्म हुआ। शी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, वो पोएट्री के 20 वॉल्यूम्स, लगभग 20 वॉल्यूम्स की राइटर है। एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट एंड ए रेडिकल पोइट, और ये बहुत ही जो है ना एक लोगों को अवेयर करने वाली पोइट है, पोइटेस है। तो ठीक है ना, तो ये आपका जो है मैंने आपको आपके लिए ट्रांसलेशन जो है ऑफ़र किया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।